नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले पंच महापुरुष योगों के बारे में। जैसा कि नाम से विदित है, यह 5 ग्रहों से ही बनता है। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि। मंगल से बनने वाले पंच महापुरुष योग को रुचक पंच महापुरुष योग कहते हैं। इसी प्रकार बुध से बनने वाले पंच महापुरुष योग को भद्र पंच महापुरुष योग कहा जाता है। गुरु से बनने वाले पंच महापुरुष योग को हंस नामक पंच महापुरुष योग कहा जाता है। और इसी प्रकार शुक्र से बनने वाले पंच महापुरुष योग को मालव्य कहा जाता है। एवं शनि से बनने वाले पंच महापुरुष योग को सस पंच महापुरुष योग कहा जाता है। इनकी अलग अलग अपनी अपनी उपयोगिता है। आइए जानते हैं कि यह किस प्रकार से बनता है। देखिए, कुंडली में जो केंद्र स्थान होते हैं, कौन सा स्थान होता है केंद्र का? कुंडली का पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर। इन सभी घरों में से किसी भी घर में यदि कोई ग्रह अपनी ही राशि में या उच्च राशि में बैठ जाए तो उसका पंच महापुरुष योग बन जाता है। उदाहरण स्वरूप मंगल जो है, मंगल की राशियां कौन कौन सी होती है, उसका नंबर क्या होता है? 1 और 8। मंगल किस घर में उच्च का होता है? 10 नंबर की राशि पर उच्च का होता है। तो 1, 8 और 10 इन नंबरों पर यदि मंगल केंद्र में उपस्थित हो, 1, 4, 7 और 10 इन घरों में, मान लो किसी घर में 10 का अंक लिखा हुआ है और वहाँ मंगल विराजमान है, या कहीं 1 का अंक लिखा हुआ है, वहाँ मंगल विराजमान है, या कहीं 8 का अंक लिखा हुआ है, वहाँ मंगल विराजमान है, तो इस प्रकार मंगल का पंच महापुरुष योग बन जाएगा। यह आप लग्न कुंडली में भी देख सकते हैं और चंद्र कुंडली में भी देख सकते हैं। चंद्र कुंडली में भी पंच महापुरुष योग बनता है। तो मंगल का आपने समझ लिया कि मंगल 1, 8 और 10 नंबर की राशियों पर यदि केंद्र में विराजमान होगा तो मंगल का पंच महापुरुष योग बनेगा। इसी प्रकार बुध की जो राशियां होती है वो होती हैं 3 और 6। बुध 6 नंबर की राशि पर उच्च का होता है। तो अब यह 2 ही राशियां हैं, 3 और 6। मान लो केंद्र में कहीं 3 का अंक या 6 का अंक लिखा हो और उसमें से किसी एक में बुध विराजमान हो तो बुध का पंच महापुरुष योग बन जाता है, जिसे भद्र पंच महापुरुष योग कहते हैं। इसी प्रकार गुरु के लिए हंस पंच महापुरुष योग बनता है यदि जुपिटर केंद्र में 1, 4, 7 या 10 में अपनी ही राशि पर बैठ जाए या उच्च स्थिति में बैठ जाए। तो गुरु की राशियां कौन कौन सी होती हैं? नंबर 9 और नंबर 12। गुरु किस घर में उच्च का होता है? गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है। तो नंबर 4 को भी ले लीजिए आप। तो 4, 9 और 12 यह नंबर यदि किसी में केंद्र में लिखे हों और उनमें से किसी एक में गुरु हो तो आप कह सकते हैं कि गुरु का हंस नामक पंच महापुरुष योग इस कुंडली में बन गया है, या लग्न कुंडली हो या चंद्र कुंडली हो। इसी प्रकार शुक्र का पंच महापुरुष योग जो मालव्य नामक योग है, किस प्रकार बनता है? शुक्र की जो राशियां हैं वो राशियां हैं 2 और 7। तो 2 और 7 नंबर की राशियां शुक्र की राशियां हैं। शुक्र
12 नंबर की राशि पर उच्च का होता है। तो 2, 7 और 12 इनमें से कोई अंक यदि केंद्र में लिखा हो और उसमें शुक्र विराजमान है किसी एक में, तो आप ये कह सकते हैं कि शुक्र का पंच महापुरुष योग कुंडली में बन गया है। दोनों कुंडली में देखें, लग्न और चंद्र दोनों में। इसी प्रकार शनि का षष्ठ पंच महापुरुष योग बनता है। शनि की राशियां होती हैं 10 नंबर और 11 नंबर। और शनि उच्च का होता है। कहाँ उच्च का होता है? शनि 7 नंबर की राशि पर उच्च का होता है। तो 7, 10 और 11 इनमें से कोई अंक केंद्र में लिखा हो, मतलब पहले, चौथे, 7वें और 10वें घर में कोई भी अंक लिखा हो और उसमें शनि विराजमान हो, तो शनि का षष्ठ नामक पंच महापुरुष योग बन जाएगा। कुंडली के हिसाब से इनकी अलग अलग उपयोगिता है। यदि मंगल का योग बने तो व्यक्ति सेना में उच्च पदाधिकारी हो सकता है, पुलिस में कोई बड़ा अधिकारी हो सकता है। यदि बुध का बने तो व्यक्ति कोई बड़ा गणितज्ञ हो सकता है। यदि गुरु का बने तो व्यक्ति ज्ञानवान हो सकता है, समाज में सम्मानित व्यक्ति हो सकता है। यदि शुक्र का बने तो उसके पास वैभव और विलासिता हो सकती है। और यदि शनि का बने तो शनि व्यक्ति को धीरे धीरे उसके उच्च पद तक अवश्य ही ले जाता है। तो ये थे पंच महापुरुष योग। आप भी अपनी कुंडली में देखिए और समझिए। थैंक यू सो मच।